हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी विजन एंड दिस इज़ लवली पांडे। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूज़न के बारे में। डिफ्यूज़न क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम साइंस की चैप्टर्स पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 हमने पढ़ा है, चैप्टर 5 हम पढ़ रहे हैं अभी, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसमें दोनों चैप्टर्स में डिफ्यूज़न हमारा आया है, तो इसलिए डिफ्यूज़न को लेकर एक हम स्मॉल टॉपिक ही बना लिए ताकि हम डिफ्यूज़न के बारे में हम यहाँ से अच्छे से सारा जो भी टॉपिक्स में अभी तक यूज़ हुआ है उसे हम यहाँ से क्लियर कर लें। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी, एक्सप्लेनेशन समझ आएगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये देखो डिफ्यूज़न क्या होती है। तो अगर हम सिंपल डेफिनेशन बोले डिफ्यूज़न की, तो डिफ्यूज़न क्या होती है। सिंपल, अगर कोई भी सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स हो रही है, ठीक है। अब ये सब्सटेंस मिक्स कैसे करेगी, तो ऑब्वियस है सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनका मिक्स होगा, ठीक है। और पार्टिकल्स मिक्स कैसे करते हैं, अगर कोई भी चीज़, अगर कोई भी सब्सटेंस एक दूसरे में मिल रही है तो इसका मतलब है उसकी जो पार्टिकल्स है वो किस में है, मोशन में। जब पार्टिकल्स मोशन में है तो मोशन के कारण क्या होती है, एक दूसरे से वे लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, मिलते हैं, और उसी को हम डिफ्यूज़न डिफाइन करते हैं। अब देखो ये जो डिफ्यूज़न है वो तब तक चलती है, कैरी ऑन रहती है, जब तक जो मिक्सचर हमने लिया है ना वो यूनिफॉर्म ना हो जाए। यूनिफॉर्म कहने का मतलब है, देखो जैसे कि हमने यहाँ पे ग्लास ले लिया है और हमारा क्या है, वाटर है, और इसमें हमने क्या डाल दिया है, हमारा फेवरेट एग्जांपल, हमने इंक यहाँ पे डाल दिया है। तो इंक का डिफ्यूज़न होगा। यहाँ पे जो इंक के पार्टिकल्स है ना वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे जो मिक्स इसलिए होती है क्योंकि हमें पता है कि हमारा इंक और वाटर दोनों क्या है, मैटर के एग्जाम्पल्स हैं। एक हमारा देखो, इंक भी हमारा लिक्विड फॉर्म में और वाटर भी हमारा लिक्विड फॉर्म में है। एंड हमें पता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा मोशन में होते हैं, ठीक है। तो मोशन के कारण क्या होंगी, पार्टिकल्स यहाँ से डिफ्यूज़ होंगी इंक की और यहाँ पे क्या करेंगे, मिक्स होने लगेंगी। और ये तब तक मिक्स होगा जब पूरा वाटर, आप किसी भी डायरेक्शन से वाटर को देखोगे ना तो उसके बाद आपको लगेगा कि वाटर जो में हर जगह पे इंक जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई, मिक्स हो गई। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इस पोर्शन में ज़्यादा इंक हो गया है कलेक्ट या फिर यहाँ पे कलेक्ट हो गया है। हर एक जगह पे जो होगा यूनिफॉर्मली इंक जो है मिक्स कर जाएगी। तो ये डिफ्यूज़न के बारे में कहा जा रहा है। और अगर फर्दर हम बोल सकते हैं डिफ्यूज़न जो है, हमने इतना सारा स्टेट्स ऑफ मैटर देखा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिसे हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो हम ये बोल सकते हैं कि डिफ्यूज़न हमारी गैसेस में होगी, लिक्विड में होगी एंड सॉलिड्स में भी होगी, लेकिन ये जो है रेट होगा डिफ्यूज़न का वो डिफ़र करेगा। हमें पता है कि गैसेस में क्या होते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर रहते हैं एंड उनका जो मोशन है वो क्या होता है, फास्ट होता है। पार्टिकल्स ज़्यादा फास्टली मूव करते हैं तो उसमें डिफ्यूज़न क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर वही हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में भी पार्टिकल्स सेपरेट होते हैं, लेकिन गैसेस से क्या होते हैं, कम होते हैं। तो यहाँ पे भी डिफ्यूज़न होगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। और अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड तो आपको पता है सॉलिड क्या होती है, रिजिड होती है। यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में क्या स्पेस नहीं है। लेकिन मान लो कि अगर हम इसे हीट दे दें, आपको पता है हीट देने से क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने के कारण क्या होंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, टूटती है, तो उसमें भी डिफ्यूज़न होगी, लेकिन उसका जो रेट होगा बहुत ही कम होगा, ठीक है। हम अगर कंपैरिजन बोले कि सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न किस में होगी तो वो हमारी गैसेस होगी, सेकेंड हमारी किस में होगी, लिक्विड होगी, एंड थर्ड हमारी आएगी सॉलिड्स, ठीक है। सॉलिड हमारी थर्ड में आएगी। और अगर हम कुछ दूसरी डेफिनेशन, अगर डीप डेफिनेशन जाना चाहें डिफ्यूज़न की, तो डिफ्यूज़न की क्या हो सकती है, हम डिफ्यूज़न को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अगर हम किसी हायर कॉन्सेंट्रेशन से ले लें ऑफ अ रीजन, ठीक है, टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो उसको ही हम डिफ्यूज़न कहते हैं। अब यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन का बात आ गया, तो ये चीज़ तो हमें समझना होगा फिर से। जैसे कि हम फिर से, हमें पता है
कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं तो सॉल्यूशन में हमारी क्या होती है, हमारी सॉल्वेंट होती है एंड हमारी क्या होती है, सॉल्यूट होती है। तो अब बताओ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कब कहते हैं, जब हमारा सॉल्यूट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अगर मान लो कि हमने वाटर डाला तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, ये हमारा सॉल्वेंट हुआ। उसके बाद हमें इसमें जो भी कुछ डिज़ोल्व करना है, जैसे कि हम सॉल्ट किए, शुगर किए, कुछ भी ऐसे जो हम सब्सटेंस जो उसमें हम डालेंगे तो वो हमारा क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा। तो अगर हम इसमें 1 चम्मच सॉल्ट को अगर डाल ही दिए हैं तो देखो इस पोर्शन में देखना सॉल्ट क्या है, जमा है, अभी तो डिफ्यूज़ नहीं हुआ है। और यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ वाटर है, यहाँ पे तो है ही नहीं सॉल्ट। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सॉल्यूट की बहुत ही ज़्यादा है और इधर तो सॉल्यूट क्या है ही नहीं। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पे हायर कॉन्सेंट्रेशन हो गई और यहाँ पे क्या है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो गई। इनफैक्ट तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं। तो इस तरह से जो सॉल्ट है हमारा क्या होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा और पूरे ग्लास में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। अब देखो ये हमें समझ में आ गया, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन भी अगर मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की तो उसे भी हम डिफ्यूज़न कहते हैं। अब यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नाम का एक टर्म आया है, ठीक है। तो ये हम जो अभी फैक्टर्स पढ़ेंगे ना अफेक्टिंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट उसमें पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे बस आपको ये बताया जा रहा है कि जो डिफ्यूज़न होती है उसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं, मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कहने का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ वो चलती है, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जब हम समझेंगे ना तो हमको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ हमें समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो जो डिफ्यूज़न है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए इसेंशियल होती है। ये आपको पता है, डिफ्यूज़न बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होगी हमारी लाइफ के लिए। क्यों, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा है। इसमें क्या होता है, इसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, आयंस का मूवमेंट होता है, मॉलिक्यूल्स का होता है, सॉल्यूशंस का होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में भी लाइफ प्रोसेसेस होती है, आपको पता है। रेस्पिरेशन होता है, फिर रिप्रोडक्शन होता है, फिर क्या होते हैं, मूवमेंट होता है हमारी बॉडी का, ब्लड का जो हार्ट में जो ब्लड पंपिंग होता है। आखिर सब कुछ क्या है, सब तो लाइफ प्रोसेसेस ही है और सभी में क्या होगा, पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा, ठीक है। और वहाँ पे हम डिफ्यूज़न को देखते हैं। तो डिफ्यूज़न हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम लाइफ प्रोसेस की बात करें तो भी, और अगर हम कोई फिजिकल लेवल पे ले लें, जैसे कि देखना हम बोलते हैं कि पॉल्यूशन हो गई, एयर पॉल्यूट हो गई, ठीक है, एयर पॉल्यूट हो गई। तो एयर पॉल्यूट कैसे हो गई, ठीक है, एयर का पॉल्यूट होना कैसे हुआ, जब भी हम जो स्मोक, ठीक है, जो भी स्मोक निकल रही है व्हीकल से या फिर एयर जो डस्ट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ह्यूमंस जो हम डस्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आखिर वो एयर में जा कहाँ से रही है। अगर ये हम डस्ट प्रोड्यूस करें और एयर में ये जाए ही नहीं तो हमारा एयर तो कभी पॉल्यूट ही नहीं होगा। ऑक्सीजन लेवल हम बोलते हैं ना कम हो गई क्योंकि एयर पॉल्यूट हो गई। ऑक्सीजन लेवल को आखिर हम क्यों कम करना चाहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, डिफ्यूज़न क्या है, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है हमारे लाइफ में, एक हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए। साथ साथ क्या है, कुछ ऐसे भी डिफ्यूज़न हो रहे हैं जो कि अपने आप हो रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है, गलत है, बैड है, लेकिन वो क्या है, वो होगा ही क्योंकि वो नेचुरल है, अपने आप वो होने वाला चीज़ है। अब जैसे कि हम सॉल्ट को अगर हम ग्लास में मिला दिए और हमें क्या है, नमक पानी पीना हो और अगर डिफ्यूज़न ना हो, ठीक है, हम सॉल्ट डाल दिए और अगर डिफ्यूज़न ना हो तो कभी भी हमें नमक पानी पीने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। अभी जैसे हम शुगर वाटर पीना चाहेंगे वो भी नहीं मिलेगा, हम लेमन वाटर पीना चाहेंगे वो भी नहीं होगा, ठीक है। जो आप जो वो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ना तो उसमें भी डिफ्यूज़न होती है, डिफ्यूज़न होगा नहीं तो कोल्ड ड्रिंक्स हमें उसमें भी डिफ्यूज़न का रोल क्या है, हम नीचे देख लेते हैं, ठीक है, तो वो भी हम कभी पी ही नहीं पाएंगे। इस तरह से जैसे कि आप परफ्यूम भी जानते हो, लगाते हो तो डिफ्यूज़न के थ्रू ही ना वो हवा में फैलती है। तो सारे प्रोसेस में डिफ्यूज़न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल्स डिफ्यूज़न के ही दिए हुए, जो भी हम पढ़ रहे थे वो सारे एग्जांपल्स यहाँ दिए हुए हैं। जैसे कि स्मेल ऑफ परफ्यूम, इंसेंस स्टिक, जो हम जलाते हैं अगरबत्ती, घर में पूरा देखना पूरा स्मेल कितना अच्छा आ जाता है, तो वो सब क्या है, डिफ्यूज़न के कारण ही होता है। देखो जब भी हम जो कोल्ड ड्रिंक्स जो ओपन करते हैं तो उसमें देखना CO2 निकलता है, ठीक है, CO2 निकलता है और वही क्या है, हवा में फिर डिफ्यूज़ हो जाती है बाहर आके, ठीक
ठीक है। अब ये देखो जो टी बैग्स जो हम यूज़ करते हैं ना, हॉट वाटर में क्या करते हैं, हॉट वाटर में हम टी बैग डालते हैं, ठीक है, जिससे क्या होती है, हमारी टी तैयार हो जाती है। तो वो क्यों होता है, वो डिफ्यूज़न के थ्रू ही होता है। अगर डिफ्यूज़न होगा ही नहीं तो हम टी बैग डाल दें इसमें, या फिर टी को क्या है वो ओपन करके ही टी बैग से डाल दें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपको कभी चाय मिलेगा ही नहीं पीने को, ठीक है। अब फिर हम देख रहे हैं, ये देखो अभी हमने देखा था जो डस्ट पार्टिकल जो निकल रहे, स्मोक निकल रहे हैं, वो हवा में डिफ्यूज़ हो रहे हैं। डिफ्यूज़न के कारण ही हम जो भी ब्रीदिंग करते हैं ना, ऑक्सीजन क्या करते हैं, हम लेते हैं और CO2 को हम बाहर निकालते हैं अपने बॉडी से। तो वो आखिर वो होती कैसे है, तो हम जानते हैं ना, ब्रीदिंग होने के बाद जो ऑक्सीजन जाती है हमारे बॉडी में, वो फिर बॉडी में जाने के बाद सेल्यूलर एक्टिविटी होता है, सेल के लेवल पे एक्टिविटी होता है ना, तो सेल के लेवल में वहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है, ठीक है। और डिफ्यूज़न के थ्रू ही ये ऑक्सीजन जो है सेल में जाती है, एंड सेल के थ्रू हमारे क्या है, ब्लड में मिक्स हो जाती है। अब यहाँ पे देखो जो बायोमोलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है एंड मिनरल्स का इन प्लांट एंड मॉलिक्यूल्स में, वो सब होता है डिफ्यूज़न के कारण ही। अब यहाँ पे टर्म समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये बायोमोलिक्यूल्स क्या है, तो बायोमोलिक्यूल्स को हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का काम क्या है कि जो भी हमारे बॉडी में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब तो आपको पता है, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, हमारी ग्रोथ बॉडी का, ठीक है। तो ये सभी में क्या है, कुछ न कुछ रिएक्शन तो होगा ही ना, केमिकल रिएक्शन तो होते हैं। तो उस केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करने की काम करती है बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। और बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम एग्जांपल ले लें तो हमारी कार्बोहाइड्रेट हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो आपको पता ही होगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, एंजाइम्स हो जाता है बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है, एंजाइम्स हो जाएगा बायोमोलिक्यूल्स में, हमारा न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, इस तरह के हो गए हैं। तो इसमें डिफ्यूज़न का रोल है। अब यहाँ पे देखो शुगर डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है, एंड वाटर को क्या करती है, स्वीटेंस कर देती है, बिना हम उसे स्टीर के हम डालते हैं, उसको में हिलाने की ज़रूरत नहीं है, सेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाती है प्रोसेस। अब देखो जो वेस्ट मटेरियल्स हमारे बॉडी से बाहर आती है, ठीक है, वो सभी क्या है, डिफ्यूज़न का ही उसमें रोल है। जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं लंग्स में, उनमें भी डिफ्यूज़न का ही रोल है। डिफ्यूज़न जो है वेस्ट प्रोडक्ट होती है, जो भी हमारे किडनी में या बॉडी में जितने भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, सॉल्ट है या फिर वाटर है, तो ये सभी क्या है, डिफ्यूज़न के थ्रू ही बॉडी से बाहर निकलती है, ठीक है। अब ये सारी प्रोसेस को हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं डिफ्यूज़न जो है किन किन फैक्टर्स पे क्या है, डिपेंड करती है। तो पहले तो हमारा टेम्परेचर हो गया, सेकेंड हमारा एरिया ऑफ इंटरेक्शन हो गया, थर्ड हमारा साइज ऑफ द पार्टिकल्स हो गया, एंड फोर्थ हमारा द स्टीपनेस ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये वाली को हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि किस तरह। अभी देखो डिफ्यूज़न का मतलब हम क्या जानते हैं, पार्टिकल्स का मिक्स होना। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सब्सटेंस वो क्या करते हैं, एक दूसरे में मिक्स होते हैं, और हमें पता है कि वो मोशन में होते हैं। और मोशन में अगर मान लो, मोशन में तो हमें पता है कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में होती है, कोई भी बॉडी, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और मान लो कि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी को अगर हमने बढ़ाया तो टेम्परेचर भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया तो टेम्परेचर भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर मान लो कि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, दैट इज़ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को हमने बढ़ा दिया, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया तो जो पार्टिकल्स वो क्या और भी जल्दी जल्दी दौड़ेंगे, ठीक है, मूव करेंगे। तो मूव करने से क्या होगी, अब तो और फास्ट रेस होगा पार्टिकल्स के बीच में, एक दूसरे के बीच में। जैसे कि अगर ये हमारा कोई हमने ले लिया है सॉल्वेंट और इसमें सॉल्यूट डाला है, तो क्या करेंगे, पार्टिकल्स और भी फास्टली मूव करने लगेंगे, ठीक है। अब स्पेसेस को क्या करेंगे, और भी फास्टली ऑक्यूपाई करेंगे ये, क्योंकि ये मोशन में आ गए हैं। तो हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगी, हमारा डिफ्यूज़न का जो रेट है वो बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखो एरिया ऑफ इंटरेक्शन बोल रहा है, एरिया ऑफ इंटरेक्शन को भी बढ़ाने से डिफ्यूज़न बढ़ती है। तो ये कैसे, यहाँ पे देखो, अगर आप कोई स्मॉल सरफेस एरिया दे दो, ठीक है, कोई स्मॉल सरफेस एरिया में अगर आप बोलो कि दो पार्टिकल्स को मिक्स करना है, तो उसमें क्या होंगी, उनके बीच में जो स्पेस है ना वो क्या होंगी, कम होंगी। स्पेसेस जो होंगी क्या है, अगर ये हम कोई पार्टिकल ले लेते हैं और अगर ये हम कोई दूसरी पार्टिकल्स ले लेते हैं, ठीक है, और ये हमारी इतनी सी एरिया में इन्हें मिक्स करनी है, इतनी सी एरिया में, तो अभी क्या है, हाँ इतनी सी एरिया में इन्हें मिक्स करनी है, तो उसमें क्या है, डिफ्यूज़न क्या है, कम होगा। क्यों, क्योंकि एरिया यहाँ पे इनको क्या है, कम मिला हुआ है। अगर मान लो कि हम इसे हिला दिए, ठीक है, जैसे स्टीर कर देते हैं, जैसे हमने कोई
लिया, कोई स्पून वगैरह कुछ भी लिया है स्टीयरिंग के लिए और हमने इसे हिला दिया, तो क्या हो गया, ये पार्टिकल्स का क्या डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया है ना, पूरा ऑल ओवर हमने क्या है ऐसे ऐसे स्टीर कर दिया, तो डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं उनका जो एरिया ऑफ इंटरेक्शन एक दूसरे से मिक्स करने का जो था वो बढ़ गया। तो जैसे ही हमने बढ़ा दिया एरिया ऑफ इंटरेक्शन, जो डिफ्यूज़न जो है वो और भी फास्टली हो जाएगा। Stirring increases the area of interaction between two chemicals and allows these molecules to diffuse towards each other more quickly। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो साइज ऑफ दैट पार्टिकल, साइज ऑफ द पार्टिकल्स, ये आपको सबसे अच्छा एग्जांपल क्या बोल सकते हैं कि देखना, अगर कोई हेवी पर्सन होते हैं तो उनको अगर रेस में दौड़ा दिया जाए, यहाँ पे देखो रेस इसलिए कहा गया है क्योंकि पार्टिकल्स मोशन में है, वो डिफ्यूज़ हो रहे हैं, एक दूसरे से क्या हो रहा है, मिल रहा है वो लोग, तो मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स के बीच में रेस ही तो हो रहा है ना, एक दूसरे का जो बीच में जो स्पेस है उसको कवर करना है उन्हें, तो इधर एक तरह से तो रेस ही हो रहा है। तो मान लो कि रेस में अगर जो हेवी लोग दौड़ते हैं तो वो क्या हो, अच्छे से वो दौड़ नहीं पाते हैं जल्दी जल्दी, और वहीं जो अगर जिनका साइज कम होता है, छोटा होता है, तो वो लोग क्या और भी स्पीडली दौड़ते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे होगा, पार्टिकल्स अगर हमारा हेवी हो गया दैट इज़ वो स्लोली मूव करेंगे, मूवमेंट स्लोली होगी, और जब हमारी मूवमेंट ही स्लोली हो जाएगी तो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, स्लोअर हो जाएगा, और वहीं पे हमारा जो फास्ट जो डिफ्यूज़न था वो और भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब अगर हम स्मॉलर पार्टिकल्स ले लेंगे तो क्या हो जाएगी, जो डिफ्यूज़न जो है वो और भी फास्टली हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स क्या करेंगे, फास्टली मूव करेंगे। अब देखो स्टीपनेस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ का मतलब क्या है, सो देखो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब तो आपको पता है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहने का मतलब बोल रहा है कि अगर हमने ये कोई सॉल्वेंट लिया है और इसके अंदर हमने कोई सॉल्यूट को डाला हुआ है, ये हमारा सॉल्यूट हो गया ये वाले चीज़, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे सॉल्यूट है लेकिन इधर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई है, सॉल्यूट की हम बोल सकते हैं, और इधर है ही नहीं। तो इस तरह से एक तरह से क्या हो गया, डिफरेंस क्रिएट हो गया है कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंसेस क्रिएट हो गया है, एंड इसी डिफरेंसेस के कारण ही तो क्या होंगे, अब ये वाले जो है वो हायर से लोअर की तरफ जाएंगी। तो हम बोल सकते हैं कि जब हमारा डिफरेंस होगा इन द कॉन्सेंट्रेशन में तभी हमारा डिफ्यूज़न होगा, नहीं तो डिफ्यूज़न होगा ही नहीं। अगर मान लो हमने ग्लास लिया है और यहाँ पे हमने सॉल्वेंट ले लिया है और सॉल्यूट को हमने पूरे अच्छे से पूरा क्या मिला दिया है, मतलब जरा सा भी जो है कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंसेस है ही नहीं, तो अब डिफ्यूज़न क्यों होगी, जब ये ऑलरेडी यूनिफॉर्मली मिक्सड है तो। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। और हम बोल सकते हैं क्या, जितना ज़्यादा डिफरेंसेस होगी कॉन्सेंट्रेशन में, द स्टीपर द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कहने का मतलब क्या होगा, जितना ज़्यादा डिफरेंसेस होगा हमारा उतना ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब पार्टिकल्स क्या है और भी फास्टली क्या होगा, वो मूव करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी पार्टिकल्स डिफ्यूज़ होंगे, ठीक है, डिफ्यूज़ होंगे, तो वो किस तरह से डिफ्यूज़ होंगे, तो डाउन, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन इज सेड टू बी डाउन और विथ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कहने का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का जो डाउन इसलिए बोला जा रहा है ना, क्योंकि हाई कॉन्सेंट्रेशन से हमारा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, इसलिए बोल रहा है डिफ्यूजन को हम बोल सकते हैं सेट टू बी डाउन और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ। कहने का मतलब क्या है, जो भी कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंसेस है उसके साथ ही चलेगा हमारा डिफ्यूज़न। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बोल सकते हैं कॉजेज़ ऑफ डिफ्यूजन क्या क्या होती है। तो डिफ्यूज़न एक नेचुरल एंड फिजिकल प्रोसेस है, अभी तो हम शुरू से पूरा पढ़ते आ रहे हैं क्या क्या डिफ्यूज़न की एग्जांपल है, तो ये चीज़ तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। ये एक नेचुरल एंड फिजिकल प्रोसेस है जो कि अपने आप होती है, आपको इसके लिए कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जैसे कि हम बोल सकते हैं ना काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना, दैट इज़ टेम्परेचर देना, तो वो हमारा एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो उससे क्या होगी, डिफ्यूजन का रेट फास्टर होगा। बट हम ये नहीं बोल सकते हैं कि डिफ्यूजन के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स देने की ज़रूरत है, ये नहीं बोल सकते हैं। अगर हमारा यहाँ पे 2 मिनट लग रहा है विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, तो यहाँ पे क्या होगी, हमारा विद इन सेकेंड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ही डिफ्यूजन होने लगेगी।
तो इसलिए ये नेचुरल एंड फिजिकल प्रोसेस जो अपने आप होती है। और हमें पता है कि लिक्विड एंड गैसेस में क्या होती है, डिफ्यूज़न होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बिना किसी डायरेक्शन के रैंडमली मूव करते हैं। और जब वो मूव करेंगे तो आपको पता है कि आप रास्ता में अगर रैंडमली चल रहे हो, कोई इधर चल रहा है कोई उधर चल रहा है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड कर जाते हैं। कोलाइड करने के बाद क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हुआ। डायरेक्शन चेंज होने के बाद क्या करेंगे, ये एक दूसरे से मिक्स कर जाएंगे। और हमें पता है सॉलिड में बहुत ही कम होता है। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस देख सकते हैं हम डिफ्यूज़न की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो डिफ्यूज़न जो हमारे इंपॉर्टेंट, जो हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे यही चीज़ दिया हुआ है कि डिफ्यूज़न को हमने देखा, पार्टिकल्स का मूवमेंट, आयन का मूवमेंट, मॉलिक्यूल का मूवमेंट, सॉल्यूशंस में जो भी डिफ्यूज़न होती है वो। तो डिफ्यूज़न जो है हमारे जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द सेल्स। सेल में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उस समय डिफ्यूज़न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आपको बोल रहा है कुछ ऐसे रीज़न हम देखेंगे जहाँ पे डिफ्यूज़न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑलरेडी हम डिफ्यूज़न का तो बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए हैं, बट यहाँ पे दिया वैसे हम देख लेते हैं। जैसे कि हम जो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, हवा को लेते हैं, तो वहाँ पे डिफ्यूज़न के कारण ही तो जो हमारा जो ब्लड है उसमें क्या होती है, ब्लड में सेल्स होते हैं ना, और डिफ्यूज़न के कारण ही क्या होती है, सेल में CO2 निकलता है सेल से और O2 उसमें जाता है। ठीक है, अब CO2 जाएगा, CO2 निकलेगा, O2 जाएगा, उसके बाद वो क्या है, उसके थ्रू वो ब्लड में मिक्स होती है। तो यहाँ पे हम देख लिए डिफ्यूज़न जो है प्लांट में क्या क्या करती है। तो प्लांट में वाटर पहुंचाने का काम होता है, वो कैसे होता है, डिफ्यूज़न के थ्रू ही होता है। और जो प्लांट है उसमें भी क्या होते हैं, उसमें भी ऑक्सीजन निकलनी होती है, CO2 जानी होती है। तो वहाँ पे भी जो एयर का जो होता है ट्रांसपोर्ट, वो भी कैसे होता है, डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। और वहाँ पे डिफ्यूज़न होती कैसे है, तो जो प्लांट होती है ना उसमें क्या होती है, रूट हेयर सेल्स होती हैं, एंड वही क्या करती हैं, सॉइल के थ्रू वाटर को क्या है, ले जाने का काम करती हैं। और यहाँ पे डिफ्यूज़न के थ्रू ये सब होता है। और हम बोल सकते हैं कि जो भी हम जानते हैं ना कि हमारे ब्रेन में क्या होती है, इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट होती है। ठीक है, हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट होती है, एंड वो भी जो इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट हो रही है, उन आयंस, वहाँ से जो आयंस निकले उनका मूवमेंट कैसी होगी, बस डिफ्यूज़न के थ्रू ही होगी। अगर डिफ्यूज़न होगा ही नहीं तो हम जो ब्रेन कोऑर्डिनेट का काम करता है ना, जैसे कि हम देखते हैं सुनते हैं, तो आखिर ये जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन का काम करता कौन है, हमारा ब्रेन। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट होता है। तो अगर डिफ्यूज़न होता ही नहीं तो हम तो डम हो जाएंगे। ठीक है, हमारे में लाइफ रहेगा ही नहीं। तो इस तरह से हमने डिफ्यूज़न को काफ़ी देख लिया है। बायोलॉजिकली भी हमने डिफ्यूज़न को पढ़ लिया, बायोलॉजिकली क्या इंपॉर्टेंस है डिफ्यूज़न का, फिजिकली हमने बहुत सारा कुछ पढ़ लिया। आई होप डिफ्यूज़न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर लेना। इसी तरह से आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे आगे भी। टेक केयर एंड बाय बाय।